हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग इसमें अलजेब्रा कर रहे थे और अलजेब्रा में हमने 2 वीडियो अपलोड किया है। आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और अलजेब्रा में हमने अभी फार्मूला बेस सिखाया है। जो भी फार्मूला पे सवाल होता है उस पर हम लोग बात कर रहे थे और कुछ सवाल हमने कराया था और आप लोग अच्छा रिव्यू आ रहा है, आप लोगों का अच्छा प्यार मिल रहा है और सपोर्ट मिल रहा है। तो हम आगे इस सेशन को शुरू करने जा रहे हैं आज। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, ताकि हमें पता चले कि क्या कमी है और क्या उसमें दिक्कत आ रहा है, ताकि उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने के प्रयास करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट सेशन। और ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पहले कुछ फार्मूला पढ़ा था। जैसे हम एक फार्मूला की बात करें, जैसे ध्यान दीजिए, हमने ये चीज़ शुरू में पढ़ा दिया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर एक फार्मूला पढ़ाए थे आप लोगों को a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का होता है 2ab। फिर एक फार्मूला पढ़ाए थे ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। यदि दो जगह स्क्वायर हो और बीच में साइन किसका हो, प्लस हो, तो आपको बताए थे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके बराबर में है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये वाला जो पार्ट है ये इधर आ जाएगा, यानी ये वाला जो पार्ट है इधर आ जाएगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा 2ab। ये पढ़ाए थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जहां हो तो इक्वल टू में होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और एक और पढ़ा था कि यदि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो लेकिन बीच में साइन किसका हो, माइनस का हो, बीच में साइन माइनस का हो, तब उस स्थिति में हम लोग लिखते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसा आप लोगों को बताए थे। ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था कि जब भी कहीं लिखा हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर बीच में साइन का प्लस का हो, a का भी स्क्वायर बी का भी स्क्वायर हो और बीच में साइन प्लस का हो तो इसके इक्वल टू में होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा तोड़ना हम सिखाए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी तोड़ सकते हैं, या a स्क्वायर बी स्क्वायर बीच में साइन माइनस का हो। देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर बीच में साइन प्लस का हो तो इसे लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab माइनस 2ab, और बीच में साइन माइनस का हो, सेम चीज बीच में खाली साइन माइनस का हो केवल, तो इसे हम लोग लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह से हम लोग इसे ब्रेक करते हैं। और इसी फार्मूला पे हमने कुछ क्वेश्चन कराया था। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। आप लोग इस फार्मूला को बार बार आप लोग समझिए, बार बार लिखिए। बार बार इस फार्मूला को लिखने से क्या होगा कि ये फार्मूला आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और इस फार्मूला पे काफी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ये काफी काम में आने वाला है, बहुत काम में आने वाला ये फार्मूला है। तो आप लोग इसे अधिक से अधिक रिवाइज करें और पेपर पे एक बार इसे लिखें खुद से। आप इस फार्मूला को पेपर पे 3 या 4 बार लिखें, या सुबह उठ के एक बार लिख दें, फिर कल सुबह उठ के एक बार लिख दें। प्रतिदिन एक बार लिखने से क्या होगा कि ये फार्मूला पूरे आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और अलजेब्रा में इसका कितना यूज है, कितना फायदा है, आप धीरे धीरे पढ़िए अलजेब्रा तो आपको मालूम पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन। हमने काफी ऐसे क्वेश्चन कराया है आप लोगों को, लेकिन आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे कहीं लिखा है, एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कहीं लिखा है कि ऐसे कहीं लिखा है कि x इजकल टू √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 प्लस √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। ये x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, ध्यान दीजिए। और ये y का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है। x बराबर इतना दिया हुआ है और y बराबर इतना दिया हुआ है, y बराबर इतना दिया है। हो तो x बट्टा y प्लस y बटा x का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन है।
तो एक बार पहले सबसे पहले समझना है कि जब भी कहीं दो रेसिप्रोकल टर्म हो तो देखिए √5 + 1 ऊपर में, यहाँ देखिए √5 + 1 नीचे में, और यहाँ देखिए √5 - 1 नीचे में, और यहाँ √5 - 1 ऊपर में। तो क्या ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है? क्या आपको समझाए थे कि कहीं भी अगर लिखा हो x/y और यहाँ लिखा हो y/x, तो ये क्या है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का उल्टा है। देखिए ऊपर x तो यहाँ नीचे x, यहाँ नीचे y तो यहाँ ऊपर y, उल्टा है। जब भी ऐसा रहेगा तो इन दोनों को गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तब इससे हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 2 × x² + y² माइनस का, ध्यान दीजिए थोड़ा ऊपर, x/y, x/y, यहाँ लिख दे y/x। अगर इन्हें गुना करें तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1। लेकिन इसे अगर x/y अब प्लस x माइनस y/x, ऊपर में y या बटा में कितना x हो। देखिए दो रेसिप्रोकल चीज को अगर कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन इसे ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 2 × x² प्लस का y² बटा में x² माइनस का y²। हमेशा यही आता है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है? और रेसिप्रोकल है तो यहाँ हमें सबसे जरूरी मालूम क्या करना है कि इनको सॉल्व करना है, और इसी का मान पूछ रहा था। इनको सॉल्व कीजिएगा तो नीचे में एलसीएम जो आएगा वो आएगा xy, तो ऊपर में हो जाएगा x² प्लस y², यही तो लाना है, x² प्लस y²। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, x का मान, xy का मान चाहिए हमें, xy का मान। तो xy का मान जब भी निकालना हो तो दोनों जब भी रेसिप्रोकल हो, x गुने y कर रहे हैं, तो जब दोनों को गुना करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 1, और x प्लस y करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? तो देखिए √5 का स्क्वायर आएगा 2 × √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटा 5 का स्क्वायर 5 और माइनस कितना 1। तो ऊपर देखिए 5 1 6 दूना 12, 12 में 4 से भाग देंगे, 5 में से 1 जाएगा, 4 से भाग देंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। यानी x प्लस y का जो मान आया वो 3 आया, और xy का जो मान आया वो कितना है? 1 आया। तो अब वही चीज यहाँ से हम लोग नोट कर लेंगे। आप जानते हैं कि x² प्लस y² अपॉन में लिखा है xy। जब दो जगह स्क्वायरिंग हो तो इसके इक्वल टू में क्या लिखते हैं? तो इसके इक्वल टू में लिखेंगे कि x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2xy, अब बटा में कितना हो जाएगा? xy। अब इसी चीज को हम लोग हल करेंगे। देखिए ये टर्म हमने उठाकर यहाँ लाया है, यहाँ तो ऊपर में आया है x² प्लस का y² बटा में xy, बटा में क्या हो जाएगा? xy। तो अब xy, तो अब आते x प्लस y का मान कितना आया है? x प्लस y का मान कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर यहाँ कर देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 2 इंटू xy का वैल्यू कितना आया है? 1, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई बटा xy का वैल्यू कितना है? 1। तो 9 में से 2 जाएगा, ध्यान दीजिए 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 - 2 करना होगा, है ना, तो आ जाएगा 7। 9 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, है ना, इस तरह से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। देखिए 9 अब माइनस का कितना हो जाएगा? 2 इंटू कितना है? 1। xy का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। अब बटा में कितना? xy का वैल्यू कितना? 1। क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो एक बार फिर से समझिए। देखिए दिया था x बराबर √5 + 1 बटा √5 - 1, और y बराबर दिया था √5 - 1 प्लस √5 बटा 1 दिया है। कहा हो तो x बटा y प्लस y बटा x का मान कितना होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो देखिए x बटा y प्लस y बटा x का मान जब भी निकालना हो तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y का एलसीएम आ जाएगा बटा में xy, तो ऊपर हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा y²। तो दो जगह कहीं भी स्क्वायर हो तो इसके बराबर में होता है x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2xy, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब बटा में तो वही है xy, तो xy भर दिए। अब देखिए जब भी दो रेसिप्रोकल टर्म को, क्या इसका विपरीत ये वाला है? क्या x का विपरीत y का मान दिया हुआ है? तो जब भी दो रेसिप्रोकल टर्म को गुना करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा? 1, क्योंकि x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, यहाँ √5 + 1 से √5 + 1 कट जाएगा,
√5 - 1 से √5 - 1 कट जाएगा तो कितना आएगा 1। और जब भी इसे ऐड करेंगे तो आएगा 2 × x² + y² बटा x² - y²। तब देखिए 2x² मतलब √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 6, 6 में 2 से गुणा करेंगे 12, √5 का स्क्वायर 5 और -1, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4। तो 12 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो अब x + y का मान आ गया 3। तब यहाँ से x + y का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -2, इसका वैल्यू कितना हुआ ना बटा में 1, तो ये कितना है 9, 9 में से 2 1 घटा देंगे तो 7 है, 7/1 = कितना 7 ही आंसर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, इस तरह से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिया है कि इफ a = √5 + 1 बटा √5 - 1 एंड b बराबर √5 - 1 बटा √5 + 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + ab + b² a² - ab + b²। इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी इसका मान पूछेगा तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसे यदि सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ लिख सकते हैं कि a², अब प्लस का यहाँ लिख देते हैं b², अब प्लस हो जाएगा ab, प्लस कितना हो जाएगा ab, अब बटा a² माइनस का लिख देते हैं, प्लस का लिख देते हैं b², अब माइनस लिख देते हैं ab, माइनस का है ab। ध्यान दीजिए, हम इस प्लस को इधर ला दिए, इस प्लस को भी इधर ला दिए, तो यहाँ होगा a² + b², a² + b², और इसको उधर भेज दिए तो 1 + ab। देखिए a² अब b को इधर लाए तो a² + b² और माइनस का ab, यहाँ कर लीजिए। अब x और y का a + b और ab का मान यहाँ से निकाल लीजिए। तो सुनिए ab का मान जो आएगा कितना आएगा 1। कैसे 1 आएगा, क्योंकि देखिए a का विपरीत b है क्या, देखिए ऊपर में a √5 + 1 बटा में √5 - 1, यहाँ जो नीचे है यहाँ ऊपर चल गया √5 - 1 और √5 + 1। तो क्या a का रेसिप्रोकल b है क्या। और जब भी दो रेसिप्रोकल टर्म को, जो दो विपरीत टर्म को गुना करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आता है 1 आता है। और इसे ऐड करेंगे, a + b को ऐड करेंगे तो आप जानते हैं 2 × a² प्लस का b² अब बटा में कितना हो जाएगा a² माइनस का b²। ये तो समझाए थे। अब बताइए 2 × a² की जगह कितना रखेंगे √5, तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 + 1 का स्क्वायर 1 बटा में √5 का स्क्वायर 5 कितना हो जाएगा 1। देखिए 5 1 6, 6 दूना 12 आ जाएगा, यहाँ कितना 12, अब बटा में कितना आ जाएगा 5 में से 1 जाएगा 4, तो कट के कितना आ जाएगा 3, कट के कितना आ जाएगा 3। तो हमें a + b का मान कितना मिला 3 और ab का मान कितना मिला 1। हमें मान कितना चाहिए पूछ क्या रहा है, तो a² + ab + b² a² - ab + b²। इसी को अरेंज करके हम लिख दिए कि a² + b² + ab a² + b² माइनस का ab, अरेंज करके लिख दिए। तो अगर इस टर्म को अरेंज करके लिख दिए तो इसी का मान चाहिए क्या, इसी का मान चाहिए। अब बताइए वो है कितना, तो वो है a² प्लस का लिखा है b², अब प्लस लिख रहा है क्या ab, बटा में दिया है a² प्लस का b² और माइनस में क्या है ab। सुनिए a + b की जगह हम लिख सकते हैं क्या कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a + b का होल स्क्वायर होता है -2ab, अब प्लस हो जाएगा क्या ab, -2ab या प्लस क्या हो जाएगा ab, अब बटा में a + b का होल स्क्वायर की जगह यहाँ भी लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा 2ab और माइनस दिया है ab। ध्यान दीजिए, जब भी कहीं a² + b² हो, a² + b² हो, तो कोई इसके बराबर में हम लोग लिख सकते हैं क्या a + b का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जब भी कहीं लिखा हो a² प्लस का b², तो इसके इक्वल टू में फॉर्मूला पढ़ाए थे कि a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab होता है क्या। तो क्या इतना के इक्वल टू में ये टर्म हम लोग लिख सकते हैं, ये टर्म तो लिख सकते हैं। तो इसी के इक्वल टू में a² + b² के इक्वल टू में लिख दिए a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, अब प्लस का ab तो था ही, बटा में फिर a² + b² की जगह लिख दिए a + b का। तो देखिए दोस्तों, देखिए a + b का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो यहाँ दिया है इसके बराबर में हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस का ए बी है वो प्लस का ए बी यहाँ लिख दिए। फिर देखिए माइनस बटा में जो है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, और माइनस का ए बी तो यहाँ था ही, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। अभी हमने स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला बताया है, इस तरह से हम इसको डील करेंगे। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट स्टेप में, समझिए अगले स्टेप में ध्यान दीजिए। तो a प्लस बी का मान कितना है, तो a प्लस बी का मान आया है 3 और ए बी का मान कितना आया है 1। तो a प्लस बी के मान 3, 3 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा 9 माइनस 2, ए बी का मान कितना है 1, और प्लस का कितना हो जाएगा 1 और बट्टा, क्योंकि प्लस ए बी है तो इसका भी 1, यहाँ ए बी है तो 1 और यहाँ 2 है तो 2 बट्टा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी हो जाएगा कितना 9, यहाँ भी हो जाएगा 9 और माइनस 2ab तो 2 इंटू 1 और माइनस के कितना 1, क्योंकि ए बी का वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में देखिए 9 में से 2 जाएगा तो 7, लेकिन प्लस का 1 हो जाएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2 ही होगा, तो 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 प्लस 1 इक्वल टू कितना 8, ऊपर सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 और नीचे कितना आ जाएगा 2 आएगा 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 6, तो ई कर जाएगा 4 से और ई कर जाएगा कितना से 3 से, तो इसका मान आ जाएगा 4/3, इसका मान कितना आ जाएगा 4/3। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह का सवाल आपसे पूछेगा तो हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे डील कर सकते हैं, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए इसका नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, दिया है कि यदि, लिख रहा है यदि a इक्वल टू √13 प्लस √11 अपॉन √13 माइनस √11 एंड b इक्वल टू √13 माइनस √11 बटा √13 प्लस √11 दिया है, हो तो पूछ रहा है कि 2a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 2b स्क्वायर का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 2b स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या सबसे पहला काम क्या है कि बताइए क्या a का वैल्यू और b के वैल्यू एक दूसरे का रेसिप्रोकल है क्या, क्या एक दूसरे का विपरीत है क्या, एक दूसरे का उल्टा है क्या। बताइए a का वैल्यू कितना है √13 प्लस √11 बटा √13 माइनस √11, देखिए b का वैल्यू √13 माइनस √11 अपॉन √13 प्लस √11। क्या ऊपर प्लस जो है क्या वही चीज यहाँ नीचे है, और यहाँ जो ऊपर है वही चीज क्या यहाँ नीचे है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यह एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है। जब भी रेसिप्रोकल टर्म हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी दो रेसिप्रोकल टर्म हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान आएगा 1, और उसे ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको बार बार ये सिखा रहे हैं, हम लोग फर्स्ट क्लास से ही इस फार्मूला की बात कर रहे हैं, और देखिए इस फार्मूला पे कितने अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। तो पहले हम इन्हें अरेंज कर लेते हैं, जिसका मान चाहिए वो कि ये क्या चाह रहा है। तो क्या आप इसे लिख सकते हैं कि 2a स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो लिख सकते हैं कि 2b स्क्वायर, यहाँ से लिख सकते हैं 2b स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं माइनस 3ab। क्या इतना लिख सकते हैं, इतना तो लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें से यदि 2 कॉमन काट लें तो 2 इंटू यहाँ लिख सकते हैं क्या कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अब माइनस 3ab लिख सकते हैं क्या। ध्यान दीजिए, अगर इनमें से 2 को कॉमन काट लिया जाए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3ab लिख सकते हैं,
और टू इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब माइनस का होता है कितना, माइनस का होता है 2ab, यहाँ माइनस का है 3ab, क्या यही होता है क्या, 2ab, यहाँ हो जाएगा 3ab। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग इनका मान निकाल लेते हैं। एक बार मान निकाल लेते हैं ए प्लस बी का, और एक बार मान निकाल लेते हैं ए और बी का। तो ए बी का मान तो 1 आएगा, लेकिन ए प्लस बी का वैल्यू आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए, टू तो रहेगा, ए स्क्वायर मतलब रूट 13 का स्क्वायर 13, रूट 11 का स्क्वायर 11 बट्टा 13 माइनस 11। तो अब देखिए 13 और 11 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 24, है ना, 24 आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 24 अपॉन कितना 2, 13 में से 11 जाएगा, 2 कट गया, तो आगे इसका वैल्यू कितना 24। तो हम देखें कि a प्लस बी का मान जो है वो 24 आया, और ए बी का मान कितना आ गया, a आ गया। बस यहाँ भर दीजिए, तो यहाँ देखिए 2 इंटू 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 576। 24 का स्क्वायर तो यही होता है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 माइनस 2ab, तो 2ab का वैल्यू कितना है 1 माइनस 3 कितना है 3ab, तो 3ab का वैल्यू कितना है 1। तो 576 में से 2 घटा दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही होगा, तो इतना ऐसा लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, तो 576 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 500 कितना हो जाएगा 574 माइनस 3ab, 3 इंटू 1 तो 3 ही होगा। तो 574 में गुना कर दीजिए 2 से, तो 4 दूना हो जाएगा 8, 7 दूना 14 पे 4, 5 दूना 10 है 11, 1148 माइनस का 3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1100 कितना 45। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा 1145। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, अच्छा से समझ पाए होंगे। ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा था, क्वेश्चन लिखा था कि यदि a बराबर √13 प्लस √11 बटा √13 माइनस √11 एंड b बराबर √13 माइनस √11 बटा √13 प्लस √11 दिया हो, तो क्या a का रेसिप्रोकल क्या b है, क्या a का विपरीत है, क्या a का उल्टा का है, मतलब a का उल्टा b का मान है, क्या ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल बोले तो विपरीत बोले तो उल्टा, मतलब a का उल्टा b है। जब भी ऐसा टर्म दिया हो तो दोनों का ऐड करेंगे तो उसका मान आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पे वैल्यू भरता आगे कितना 24, और जब भी गुना करेंगे तो ए बी का मान कितना आता है 1। आपको फर्स्ट क्लास से ही सिखाते आ रहे हैं कि जब भी दो रेसिप्रोकल टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आता है 1। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए 13 प्लस 11 से कट जाएगा ऊपर यहाँ और यहाँ नीचे, गुना करेंगे तो, और फिर यहाँ नीचे से ऊपर वाला यहाँ कट जाएगा, क्योंकि जो चीज नीचे है यही यहाँ ऊपर है, और यहाँ जो चीज ऊपर में है वही यहाँ नीचे उतर गया है, तो कट जाएगा। इसीलिए इसका वैल्यू कितना आता है 1। और ऐड करेंगे, दो रेसिप्रोकल टर्म को ऐड करेंगे तो ऐड करने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पे मान इसका रख दिए तो आ गया कितना 24। अब इसी को हम इस फार्मूला में भर दिए। अब इसका देखिए 2a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 2b स्क्वायर कह रहा था, तो हम b को इधर ला दिए तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3ab। अब हमने इसमें से कॉमन काट लिया तो आ गया 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो 2 इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर में लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। होता है ये फार्मूला पढ़ा है। अब यहाँ ए बी का मान मालूम है 24 और ए बी का मान मालूम है 1 और ए प्लस बी का मान है 24। 24 का स्क्वायर 576 माइनस 2 गुने 574 में 2 से गुना हो गया, 1148 में से 3 घट गया तो आ गया कितना 1145। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को अच्छा से समझ पाए होंगे।
आप इस चीज को सीख पाए होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया है कि यदि x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन बट्टा x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन बट्टा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसा दिया है। तो बराबर दिया है कितना, 34 बराबर 34 हो तो 34 हो तथा x इज ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से बड़ा है, x का मान 0 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 0, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, ऐसा पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। तो बताइए जो x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ विपरीत है क्या, क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, क्या एक दूसरे का उल्टा है। तो जब भी एक दूसरे का उल्टा हो, आपको समझाए थे कि जब भी कहें p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, जब भी एक दूसरे का उल्टा हो तो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर माइनस का क्या होता है क्यू स्क्वायर। जब भी दो रेसिप्रोकल टर्म को ऐड करेंगे तो ये लिख सकते हैं। तो बताइए यहाँ x का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस का बट्टा में कितना हो जाएगा 1, बट्टा में 1 कैसे आएगा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर करेंगे अब माइनस ये रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस का कितना हो जाएगा 1, माइनस का कितना हो जाएगा 1। इस तरह से लिख सकते हैं, या इसे हटा भी दे तो इसका एक्स स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है ना। तो इस टर्म को अगर इसको ऐसे लिख दे है ना, तो प्लस का x और माइनस का x कैंसिल होगा, माइनस माइनस गुना होकर कितना हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 1। हमने इस नीचे वाला टर्म को यहाँ लिख दिया, तो ऊपर इक्वल टू में दिया है कितना 34, इन दोनों टर्म को ऐड करके कितना दिया 34, तो हम रख दिए इक्वल टू में 34। तो अब बताइए 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना। तो सुनिए 2 को उधर भेज देंगे तो ऊपर बच जाएगा एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर एगो, 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या 2x स्क्वायर माइनस का 1, एगो एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, अब माइनस का कितना है 1, तो माइनस का 1 इक्वल टू कितना है ये 34 उधर जाएगा, चाहे यहाँ से सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना जाएगा 17, तो यहाँ हो जाएगा 17, यहाँ कितना हो जाएगा 17, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 17, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना 18, माइनस का 1 उधर जाकर जुट जाएगा तो हो जाएगा 18, तो 2 से कट जाएगा कितना टाइम्स 9 टाइम्स, तो x स्क्वायर का जो मान आएगा वो कितना जाएगा 9। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक बार आएगा x बराबर 3 और एक बार आएगा x बराबर माइनस का 3, एगो x का वैल्यू प्लस में आएगा और एगो x का वैल्यू किस में आएगा माइनस में। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x का मान जो है वो 0 से बड़ा है, तो क्या यहाँ x का मान तो 0 से छोटा हो गया क्योंकि माइनस में 3 हो गया, और यहाँ जो है x का मान क्या है 0 से बड़ा है, तो यहाँ हमारा रिजल्ट जो आएगा वो कितना आ जाएगा 3, तो x का मान यहाँ कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे, तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए, कहीं अगर दिया है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस
x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। मतलब जो यहाँ टर्म है उसी का विपरीत टर्म ये है क्या, और बीच में साइन किसका है, प्लस का। तो जब भी दो रेसिप्रोकल टर्म को ऐड करना हो, जब भी दो रेसिप्रोकल टर्म को ऐड करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, या 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसी पे हमने इसको सॉल्व कर दिया है ना, और इसको सॉल्व कर दिया तो 2 इंटू ये तो रहेगा पी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अंडर रूट एक्स रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब बट्टा वाला जो रहेगा इसको हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर अब माइनस, इसको हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस में 1, अब 1 माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का आ जाएगा 1, तो बट्टा में आ जाएगा। तब आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 17, क्योंकि 2 से सिंप्लीफाई हो गया 17 बार में, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 17, तो 2x स्क्वायर माइनस को उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा 18, तो आ जाएगा 9। एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स का मान एगो प्लस में 3 और एक्स का मान एगो माइनस में 3, तो आंसर हो जाएगा प्लस वाला 3, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया था कि एक्स का मान 0 से बड़ा है, एक्स का मान क्या है 0 से बड़ा है, तो ये -3 लेंगे तो 0 से छोटा ना हो जाएगा, तो इसका लेंगे +3, तो +3 लेंगे तो इसका मान 0 से बड़ा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सेशन को अच्छा से समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी तक हमने जितना पढ़ाया वो 4 फॉर्मूले जो पढ़ाए थे, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दो जगह स्क्वायरिंग के बीच में प्लस हो तो उस पर क्या करेंगे, और दो स्क्वायरिंग के बीच में माइनस हो तो उसमें क्या करेंगे। तो हमने उन 4 फार्मूलों पे अभी कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्वेश्चन बताया है। हम लोग और क्वेश्चन करेंगे बाद में, ये तो थ्योरी के बेसिस पे पढ़ रहे हैं हम लोग, और क्वेश्चन बाद में हम लोग लास्ट में केवल क्वेश्चन ही करेंगे। अभी तो हम लोग ये थ्योरी के बेस पे कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि कैसे हम लोग डील करते हैं। तो एक बार पढ़े हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक बार पढ़े a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक बार पढ़े a प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और एक बार पढ़े ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। हम लोग इन 4 फॉर्मूलों पे अभी तक काफी क्वेश्चन किए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, आप लोग अच्छा इसे समझ पा रहे होंगे। तो वो टाइप 1 था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप 1। ओरिजिनल अलजेब्रा अब शुरू होने जा रहा है जो टाइप 2 में हम पढ़ाने वाले हैं। देखिए वो टाइप 2 में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, ध्यान दीजिए। टाइप 2 में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, आप देखे होंगे कहीं, यदि कहीं लिखा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, और फिर कहीं लिखा है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स, ध्यान दीजिए x प्लस 1 अपॉन एक्स, और कहीं लिखा हो x माइनस 1 अपॉन एक्स। मानते हैं कि ये जो टर्म है इसको हमने फर्स्ट मान लिया, पहला टर्म, और इस टर्म को हमने मान लिया दूसरा टर्म, इस टर्म को हमने क्या मान लिया, दूसरा टर्म। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और वीडियो तो आप लोग पूरा देखिए, हर वीडियो को पूरा देखिए, और जब भी देखिए तब कॉपी और कलम लेकर बैठिए, आप नोट बनाते जाएं। नोट बनाते जाने से क्या होता है कि आपका क्लास वाइज नोट बनते जाएगा और बहुत अच्छा भी समझ में आएगा। इसीलिए हम कहते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि नोट बनाते जाएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया समझ पा रहे होंगे। अगर कुछ दिक्कत आता होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, तो उस पर हम लोग आगे रिव्यू देंगे और उसका नेक्स्ट हम लोग जवाब नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो आइए हम इसे समझते हैं। हमने एक बार लिखा x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको हमने माना पहला टर्म, फिर लिखा x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको माना दूसरा टर्म। तो ध्यान दीजिए, अगर कहीं लिखा हो, ध्यान दीजिए, अगर कहीं लिखा हो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इजकल टू, कहीं लिख दिया है मान के चलिए कि 3, x प्लस 1 अपॉन एक्स इजकल टू 3 लिख दिया है, तो आपसे अगर पूछे कि x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर 3 दिया है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा, ऐसा पूछ सकता है। या यहाँ लिखा है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इजकल टू का दिया है 3, तो पूछ सकता है आपसे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा। देखिए इस तरह के सवाल को कैसे डील करेंगे, ध्यान दीजिए।
हम बहुत डिटेल इसमें पढ़ाने वाले हैं। जितना कंफ्यूजन आज तक आप लोगों को होता है वो सब खत्म हो जाएगा। बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। तो x प्लस 1/x इजकल टू 3 और x माइनस 1/x इजकल टू पूछ रहा है क्या होगा। जब भी ऐसा पूछे तो आप लोग क्या कीजिए कि 3 का स्क्वायर कर दीजिए। क्या कीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए 4, माइनस का कितना कर दीजिए 4, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा 9, 9 माइनस का हो जाएगा कितना 4 और बच जाएगा कितना 5, 5 पे आप रूट लगा दीजिए तो इसका वैल्यू आ जाएगा रूट का 5। कितना हो जाएगा, रूट का 5। उसी तरह से यहाँ देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू यदि 3 है तो x प्लस 1/x का मान कितना होगा, तो ध्यान दीजिए जितना दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए तो 3 है, इसके बराबर में कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो प्लस करिए। यहाँ साइन देखिए, यहाँ साइन माइनस का होगा तो यहाँ हम लोग प्लस का 4 करेंगे और यहाँ साइन प्लस का होगा तो यहाँ माइनस का 4 करेंगे, है ना, तो प्लस का 4। तो आप देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, 9 और प्लस 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 13, इस पे रूट लगा दीजिए। 9 4 कितना 13, इस पे रूट लगा दीजिए तो इसका अब वैल्यू हो जाएगा कितना 13, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 13। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे, आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, यदि कहेंगे x प्लस 1/x इजकल टू 3, x प्लस 1/x इजकल टू 3 तो पूछे x माइनस 1/x का मान क्या होगा। तो जब भी ऐसा निकालना हो तो जो इसके बराबर में दे उसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए x प्लस 1/x इजकल टू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ साइन प्लस का है तो यहाँ माइनस का 4 कर दीजिए तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 घट गया तो आ गया कितना 5, इस पे रूट लगा दीजिए तो x माइनस 1/x का मान कितना हो गया 5। उसी तरह से देखिए x माइनस 1/x इजकल टू कितना है 3 और पूछ रहा है कि x प्लस 1/x बराबर कितना होगा। तो जितना दिया है इसका वैल्यू उसका स्क्वायर कर दीजिए। दिया है x माइनस 1/x का मान कितना 3, तो 3 का स्क्वायर। यहाँ माइनस है, यहाँ देखिए क्या है माइनस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ करेंगे प्लस का 4, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 कितना 13, 13 पे रूट लगा दीजिए तो x प्लस 1/x का मान कितना हो गया 13। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में हो जाना चाहिए, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में आपसे बन जाना चाहिए इस तरह का टर्म। अब बहुत के दिमाग में आता होगा कि आप माइनस का 4 और माइनस का 5 कहां से ला रहे हैं, -4 और +4 कहां से ला रहे हैं, ये कहां से आ रहा है। तो कुछ नहीं, चिंता करने की बात नहीं, हम सब प्रूफ करके आपको दिखाने वाले कहां से आ रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ही क्यों करते हैं। पावर फिर 2 देगा, पावर 3 देगा, पावर 4 देगा, तो कैसे बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को, तो हम डिटेल करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, इसीलिए तो आपको बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि ओरिजिनल अलजेब्रा अभी यहां से शुरू होने वाला है, ओरिजिनल अलजेब्रा यहां से शुरू होने वाला है। हमने आपको फर्स्ट क्लास में ही बोला था कि कम से कम आप लोग 5 वीडियो पूरा देखिए, कम से कम 5 वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद आप खुद देखने लगेगा, आपको बहुत अच्छा चीज समझ में आने लगेगा और बहुत कुछ आपको प्लस होगा, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, बहुत आप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा अलजेब्रा के प्रति। और आप लोग निश्चिंत होकर आप इस चैनल से पढ़िए, कंप्लीट मैथ हम कराने वाले हैं और एडवांस तो खासकर बहुत डीप कराने वाले हैं, खासकर एडवांस तो बहुत डीप कराने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, आप इस चीज को समझ गए होंगे। जब भी कहीं देगा x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इजकल टू 3, अब पूछे x माइनस 1/x का मान क्या होगा, तो जो दिया है इसका वैल्यू उसका स्क्वायर कीजिए। तो 3 का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का 4 कीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 4 आ गया 5, जितना आ जाए उस पर रूट लगा दीजिए। तो x माइनस 1/x का मान कितना आ गया √5। उसी तरह से अगर दिया है कि x माइनस 1/x इजकल टू 3, अब पूछ रहा है x प्लस 1/x का मान कितना होगा, तो जितना इसका मान दिया उसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का 4 कर दीजिए, तो 9 का 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और प्लस 4 इसका टू कितना 13, इस पे रूट लगा दीजिए तो आ गया 13। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। आइए हम इसमें कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिए, इसमें हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, यदि कहीं लिखा हो, ध्यान दीजिए, यदि कहीं लिखा हो कि x प्लस 1/x इजकल टू का लिख दिया है 5, ध्यान दीजिए x प्लस 1/x इजकल टू लिख दिया है 5, आपसे पूछ ले कि x माइनस 1/x का मान कितना होगा। ध्यान दीजिए, तो कुछ नहीं करना है, अभी आपको समझाया, जो वैल्यू दे उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर कर दिए। 5 दिया तो 5 का स्क्वायर कर दिए। यहाँ साइन किसका है, यहाँ साइन किसका है प्लस का, ध्यान दीजिए, यहाँ साइन किसका है प्लस का, तो यहाँ माइनस कर दीजिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का कर दीजिए 4।
तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस का 4 तो कितना आ जाएगा रूट में 21, के पर रूट लगा दीजिए, जो है उस पर रूट लगा दीजिए, तो इसमें रूट में हो जाएगा 21। उसी तरह से ध्यान दीजिए, अगर कहीं दिया है कि x प्लस 1/x इजकल टू कितना 6, अगर आपसे पूछ ले कि x माइनस 1/x का मान क्या होगा, ध्यान दीजिए x प्लस 1/x इजकल टू 6, अब पूछ ले x माइनस 1/x का मान कितना होगा, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर, इसका वैल्यू जितना दे उसका स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर कर दिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, माइनस का 4, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस का 4 इजकल टू रूट में कितना आ जाएगा 32, घटा के कितना आएगा 32, जितना है उस पर रूट लगा दीजिए, तो इसका मान कितना आ जाएगा रूट का 32। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, यदि कहीं दिया है कि x माइनस 1/x इजकल टू का दिया है 4, x माइनस 1/x इजकल टू का दिया है 4, आपसे पूछ रहा है कि x प्लस 1/x का मान कितना होगा, ध्यान दीजिए x माइनस 1/x इजकल टू 4, तो पूछा है x प्लस 1/x का मान कितना होगा, तो कुछ नहीं, इसका मान जितना दिया है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का 4 कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अब प्लस का 4 इजकल टू कितना 20 आ गया, तो रूट में लिख सकते हैं 20, रूट में लिख सकते हैं 20, है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका रूट में 20। बहुत आदमी 32 को 32 नहीं लिखता है, 32 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 16 गुना 2, तो 16 रूट से बाहर निकल जाएगा, तो इसी को लिख सकते हैं 4√2, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ गए। अब बहुत लोगों के दिमाग में एक बात आता होगा, हमेशा एक बात खटक रहा होगा दिमाग में कि हमने प्लस का 4 और माइनस का 4 क्यों किया, प्लस का 4 और माइनस का 4 कहां से ला रहे हैं, तो प्लस का 4 और माइनस का 4 कहां से ला रहे हैं, आइए इस पे बात करते हैं, वो कहां से आ रहा है उसको देखते हैं, ध्यान दीजिए, वो कहां से आ रहा है उसको देखते हैं, ध्यान दीजिए। हम लोग इसमें काफी डिटेल करने वाला है, काफी डिटेल, बहुत सारा डिटेल आपको मिलने वाला है, ध्यान दीजिए कहां से लाते हैं वो ध्यान दीजिए। देखिए एक बार हम ले लेते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, हम माइनस ले लेते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए x प्लस 1/x के होल स्क्वायर में से x माइनस 1/x का होल स्क्वायर घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो आइए ध्यान दीजिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माने x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर b स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस टर्म को क्या बोलेंगे a और इस टर्म को क्या बोलेंगे b, है ना, इस टर्म को x को बोले a और a 1/x को क्या बोले b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब देखिए इसमें से घटाना है किसको, माइनस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहां से हो जाएगा माइनस, ध्यान दीजिए माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x, क्या यही होता है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम माने a और इसको क्या माने b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ क्या, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आप ध्यान दीजिए यहाँ हो जाएगा एक बार x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अब प्लस का हो जाएगा यहाँ 2, क्यों, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 में 1 से गुना होकर प्लस का हो जाएगा 2। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2 है, देखिए ये तो कैंसिल हो गया 2। अब बताइए प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कैंसिल है, देखिए प्लस का x स्क्वायर और 1 बाई माइनस का x स्क्वायर कैंसिल, तो प्लस का 2 और प्लस का 2 कितना आ गया 4, प्लस का 2 और प्लस का 2 कितना आ गया 4, तो यानी हम कह सकते हैं कि यदि कहीं भी x प्लस 1/x स्क्वायर x प्लस 1/x के होल स्क्वायर में से x माइनस 1/x का होल स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आता है 4, कितना आता है 4। तो ध्यान दीजिए अगर इसका वैल्यू गिवन है
ध्यान दीजिए, अभी बढ़िया से समझिए। अगर इसका वैल्यू गिवन है, अगर कह दिया x प्लस 1/x का मान दिया है, x प्लस 1/x का मान अगर कहीं भी दिया है, तो बताइए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर इसका वैल्यू मान के चलते हैं कि 3 दिया तो 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x स्क्वायर, है ना। अगर इसका वैल्यू चाहिए, इतना बराबर दिया है, तो इसके जगह ये भर देंगे और ये माइनस वाला टर्म जो है यहाँ से ये उधर जाके क्या हो जाता है, प्लस। तो आप उम्मीद कर सकते हैं या सीख सकते हैं कि ये कहाँ से आया। x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x स्क्वायर के स्क्वायर में से घटाएंगे तो कितना आता है, 4। तो अब 4 कहाँ से जोड़ रहे हैं ये तो समझ में आ गया होगा। प्लस का 4 और माइनस का 4 कहाँ से जोड़ रहे हैं ये तो समझ में आ गया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और ऐसे ही आप लोग इस चैनल पे बने रहें, आप कंप्लीट मैथ यहाँ से सीख सकते हैं। इस चैनल पे अगर बने रहते हैं कंटिन्यू, तो कंप्लीट मैथमेटिक्स आप एडवांस पूरा सीख सकते हैं, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप कम से कम एक बार इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के बीच में फैलाएं ताकि जो लोग वंचित रह जाएं वो भी इसका लाभ उठा पाए। और सब्सक्राइब करना तो एकदम नहीं भूलें, आप लोग सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फैलाएं। अगर आपको लगता है कि हाँ इस चैनल से हमें लाभ है तो आप इसे थोड़ा सा शेयर भी कर दें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के विषय में। और लाइक और कमेंट तो जरूर करें, हर विद्यार्थी को लाइक कमेंट करने की जरूरत है, वही हमारा मोटिवेशन है। आपका लाइक कमेंट ही हमारा मोटिवेशन होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अलजेब्रा में आप लोग इस चैनल पे बने रहें। इस चैनल पे बने रहें तो आपको कंप्लीट अलजेब्रा एकदम प्रूफ के साथ समझ में आ जाएगा। हर चीज कहाँ से आता है, क्यों होता है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझ में आएगा। और जब हम क्वेश्चन राउंड करेंगे तो ओनली क्वेश्चन ही करेंगे। अभी तो हम लोग थ्योरी देख रहे हैं, ये थ्योरी है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का हमने कलेक्शन किया है और खासकर ग्रुप डी, रेलवे जो भी प्रीवियस पेपर पूछा है वो भी डालेंगे और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल लेवल का भी सब डालेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको कंप्लीट बातें कैसे समझ में आएगा। अगर कहीं समझ में नहीं आता है, अगर कहीं आपको समझ में कम आता है तो आप वीडियो को फिर से देख लें, जरूर समझ में आ जाएगा। वीडियो को दोबारा देखिएगा तो जरूर समझ में आ जाएगा। जिस जगह पे आपको दिक्कत आता है वहां से आप थोड़ा सा पीछे होकर फिर से एक बार देख लीजिएगा तो कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया है, इसे फिर से समझाइए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसे ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, उसे ऐड कर लेंगे और आपको बता देंगे। तो इस तरह से हम लोग आगे इस सेशन को बढ़ाते चलेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए आज इतना ही होगा। बेस्ट ऑफ लक।